3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है। वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ियों ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका बिल्डर है, लेकिन वो नंदनी में ही अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब भाई वो कुछ नहीं बोल रहा, जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा, वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। और मैडम खुद जब ट्वीट कर रही थी तब देश की इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी। वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है। हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, हम किसको जाके बताएं सीधा। हमारे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता कि हम फ़ोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए, आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में? 2-4 मिनट खिलाड़ियों के बीच में बैठे थे। उनके अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ। मतलब मेरा यही सवाल है कि अनुराग ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया है ये 5 दिनों में, उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारे से कोई बात नहीं हुई। हमारे जब हम उधर से उठ के आए तो उसके बाद अनुराग जी को मैंने खुद कॉल किया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और वो बोल रहे हैं कि हमने उनके बोलने से बबीता जी को ऐड किया है। उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है कमेटी के मेंबर में। नहीं, हमने 6 लोगों के नाम दिए हैं ना सर, बबीता को क्यों ऐड किया? बबीता को हम तो 3-4 लोगों के नाम पे अड़े हुए थे कि 3-4 लोगों के नाम दो, लेकिन सिर्फ उन्होंने बबीता का ही क्यों डाला? उन्होंने बाकी लोगों का क्यों नहीं डाला? इसीलिए डाला होगा ना कि उनके ऊपर भी प्रेशर बना ले हम कहीं पे। क्या आपने पहले कहा भी था कि बबीता फोगाट के सिग्नेचर कमेटी की रिपोर्ट पे नहीं दिए गए? नहीं, वो तो खुद बबीता ने खुद बोला, खुद बबीता जी ने इंटरव्यू दिया है कि मैंने सिग्नेचर किए हैं या पता नहीं एसएमसी के साथ में मैंने सिग्नेचर कर दिए, मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, मेरे साथ बदतमीजी की। अगर कमेटी के लोगों में आपस में झगड़ा है, वो बदतमीजियां कर रहे हैं आपस में ही, तो वो हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? हम क्या उम्मीद दूसरी बात छोड़िए, राधिका श्रीमन ने एक बयान दिया है कि एक महिला खिलाड़ी ने शोषण का आरोप लगाया है। एक ने तो लगाया है ना, उसकी सजा भी तो होती होगी ना। वो भी तो भारत की बेटी होगी। या 20 लड़कियों का 30 लड़कियों का इकट्ठा हो तब भी वो चीज़ें होंगी। एक पे तो एक्शन करिए आप तो बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ सबूत ही नहीं दिया। और विनेश, खेल मंत्री की तरफ से ये भी बयान आया है कि कमेटी के सामने वो खिलाड़ी नहीं आए जिन्होंने अपनी बात रखने का दावा पहले किया था। वो सभी खिलाड़ी आए हैं। 12-13 लड़कियों ने बयान दिए, टोटल हम 15-16 लोगों ने बयान दिए कमेटी में, लेकिन कमेटी के मेंबर ही खुद बता रहे हैं। बबीता ने सामने आके बताया कि ऊपर नीचे करके बताया जा रहा है खिलाड़ियों के बयानों को। सर हमारे पास प्रूफ भी हैं कि कौन लोग थे कौन नहीं लोग थे, तो ऐसा ना समझे कि हम हवा में तीर लगा रहे हैं कि लोगों ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। सर चीज़ हमारे पास में है। क्या आप उस लिस्ट को साझा करने और रहे खेल मंत्री जी जब हम मध्यस्थता कर रहे थे, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हमारे पास आते थे। बाकी उनके अधिकारी चारों तरफ से, और कई बार ऐसा भी हुआ था मीटिंग में कि हमें डराया भी जा रहा था। चलो हम डरे नहीं, उसका हमने डर के कोई समझौता नहीं किया था। समझौता किस चीज़ पे हुआ था, किस लेवल पे हुआ था, वो अभी तक हमने अच्छे से क्लियर भी नहीं किया है। मैं आपको सही बताऊं तो एक्चुअल में बात किसके कहने पे समझौता हुआ है, क्या अंदर बात हुई थी, पूरी बातें हमने अभी भी ओपनली नहीं बोली हैं। तो खेल मंत्री जी से पूछिए कि क्या आपने समझौता करते टाइम कितना टाइम खिलाड़ियों को दिया था? 12 मिनट टोटल नहीं दिए उन्होंने, 12 घंटे तो दूर की बात है। फ़ोन कॉल बजरंग ने किए, मैंने फ़ोन कॉल किए। क्या कमेटी बनने के बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खिलाड़ी फ़ोन करे तो उनके अधिकारी फ़ोन उठा के बोले सर बिजी है सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? आप लोग आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जनता को सब दिखाई दे रहा है कैसे हम एक शासन के खिलाफ में लड़ रहे हैं, कैसे हमारे कोई जलील किया जा रहा है, हमारे को ही अनुशासनहीन बोला जा रहा है। क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज़ उठा रहा है, क्या वो हर एक अनुशासनहीन हो के इतने मेडल जीत रहा है? और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम अनुशासनहीन हैं या हम अनुशासन में नहीं रहते, क्या यही उन्होंने अनुशासन में रह के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? साक्षी, आपने इस बात को इंगित कर दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से कि क्या अभी तक आपको एक भी फ़ोन कॉल फेडरेशन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से नहीं आया है मध्यस्थता के लिए? किसी का नहीं आया जी। एक बंदे आए थे जो साई से हैं, वो उस दिन आए थे और उनका कोई मध्यस्थता के लिए नहीं आए थे। वो तो ये अपनी एक्सप्लेनेशन देने आए थे कि देखो हमने 45 दिन बाद इलेक्शन रख दिया है,
अभी क्या रह गया आप लोगों का, कमेटी ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर चलो मान ली आपकी बात ही मान ली, वो कंपटीशन कैसे करवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको हमने बोला कि आपने डिनाई भी तो नहीं किया ना, उन्होंने ऐसे भी तो नहीं बोला कि ये अप्रूव नहीं है और ऐसे ऐसे कुछ भी आपने मीडिया में और कोई, जब विनेश और बजरंग जब ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते तब तो सोर्सेज के हवाले से निकाल दिया जाता है कि मिनिस्ट्री उनसे खुश नहीं है। तो क्यों नहीं ब्रजभूषण के खिलाफ में निकाला कि हम बिल्कुल ब्रजभूषण से खुश नहीं हैं कि वो इतना सब होने के बाद भी वो कंपटीशन करवा रहे हैं? और क्यों नहीं उन्होंने खिलाड़ियों को बोला कि आप उस कंपटीशन में मत जाइए क्योंकि वो इलीगल कंपटीशन। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि नेशनल करवा लिए, क्या आप नाराज़ हैं? नेशनल्स करवाने से नाराज़ नहीं है, नेशनल्स हमेशा खेले हैं हमने। आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, मैं अपने सर्टिफिकेट कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने कब तक नेशनल्स खेले हैं। क्योंकि ये इल्ज़ाम आ रहा है हमारे ऊपर कि हम सीधा ओलंपिक में जाना चाहते हैं, उनके नए रूल्स नेशनल्स खेलने से हम परेशान हैं। मैं सबकी बता रही हूँ, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, हम अपने सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे। मैंने लास्ट तक नेशनल खेला है, मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए भी मैं नेशनल खेली हूँ, मैं सिल्वर भी आया, मेरा ब्रॉन्ज भी आया ओलंपिक मेडल के बाद। एक नेशनल से मैं खाली आता ही हूँ। वो बोल रहे कि हमने नेशनल्स नहीं खेले, नेशनल्स कराने से प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल्स होने चाहिए, बच्चों को मौका मिलता है कंपटीशंस का, और टूर्नामेंट होने चाहिए, बच्चों को मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस पता करने का। लेकिन वो करवा रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में, ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। कंपटीशन करवा रहे हैं, ट्रायल्स दे रहे हैं, उनको हर चीज़ का अधिकार उन्हीं को नहीं है, हमेशा वही राइट कैसे हो सकते हैं? लड़कियों का शोषण करने का अधिकार तो उनको नहीं है ना, अपनी तानाशाही करने का अधिकार तो नहीं है ना। नेशनल, मैं साक्षी जैसे बता रही हूँ, मैं खुद सीनियर नेशनल में चैम्पियनशिप में आने के बाद में मैं 10 साल से मैं सीनियर में हूँ, मैंने 8 नेशनल खेले हैं। 2 साल सिर्फ कोविड का जो ये टाइम पीरियड निकला है, सिर्फ वो नेशनल मैंने नहीं खेले हैं अपनी लाइफ में। यार मैं रियो के बाद में जब मेरे को इंजरी हुआ था वो नेशनल नहीं खेला था, आज तक मैंने मेरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर नेशनल चैंपियनशिप खेला है मैंने। बात छोड़िए, सीधा ओलंपिक में कौन भेजता है? ओलंपिक के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ता है, तो सीधा ओलंपिक में कौन भेजता है? फेडरेशन कौन है भेजने वाली? अगर हम टूर्नामेंट में जीतेंगे नहीं, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ओलंपिक में कैसे चले जाएंगे? ये तो उनको पता ही नहीं ओलंपिक में जाया कैसे जाता है, क्योंकि खिलाड़ी होते तो पता लगता ना कि ओलंपिक में कैसे जाया जाता है। और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप टीवी पर, अब की बार मुझे नहीं पता किस चीज़ का दबाव आप लोगों पर, आप इतना नहीं दिखा रहे जितना पिछली बार आप लोगों ने खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई थी। आप देश की वो ताकत है, चौथा स्तंभ बोलते हैं मीडिया को, कि न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों पर भी किस चीज़ का प्रेशर है जो आप लोग दिखा नहीं रहे मीडिया, आम जनता तक पहुँच ही नहीं रहा, और हम समर्थन चाहते हैं क्योंकि आपको अब सारी सच्चाई पता चल गई। आप हमेशा न्याय के साथ रहे हो, इसीलिए आप लोगों को मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं कि भाई वो न्याय दिलाने में हमेशा जो न्याय की लड़ाई लड़ते उनके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू साक्षी।